हो सकता है 25 आ जाए, हो सकता है 26 आ जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए। चलिए जी, दिल्ली से वापसी हो रही है। 237 किलोमीटर चल चुकी है, थोड़ी सिटी में भी चलाई थी और एसी भी चल रहा है। एसी तो मूर्थल के बाद ही चलना शुरू हो चुका था, तो अब माइलेज कितनी दी है वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, कार के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अर्ली मॉर्निंग थोड़ी ड्राइव होगी, अब थोड़ा खाना वाना हो गया है भैया। यहाँ पर पहचान ही लिया होगा कि मन्नत हवेली दिल्ली जा रहा हूँ और 183 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अभी सबसे पहले तो आपको माइलेज दिखा देता हूँ कि यहाँ तक कितनी दी है। 24.5 किलोमीटर प्रति लीटर दी है। अभी गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही है। तो अल्टीमेटली यार अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, मैं थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ चलाऊँगा। ये जो आरपीएम है ना, ये आरपीएम में अगर आप ये आरपीएम 2500 में रखोगे ऑन एवरेज, मतलब 80-90% जो आपकी गाड़ी चली है लॉन्ग टूर में 2500 में आएगी, तो 24 के आसपास ये माइलेज आ जाएगी। लेकिन अगर आप 2000 कर दोगे, यानी कि 65 से ऊपर स्पीड नहीं क्रॉस करोगे, तो मेरे को उम्मीद है शायद 25-26 ना टप जाए। तो ये भी एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा। बेसिकली क्या होता है कि जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो टाइम लिमिटेड होता है, तो दिल करता है हाँ 75-80 के आसपास चला लें। कई बार 90 का चलाने का दिल करता है, कई बार उससे ऊपर भी करता है। लेकिन जो रोड की स्पीड लिमिट हो, इसकी स्पीड लिमिट थी 90, तो मैं 75-80 के आसपास चला के आया हूँ। लेकिन अगर इसको मैं 60 और 65 पे चलाऊँगा तो माइलेज और बढ़ जाएगी। हो सकता है 25 आ जाए, हो सकता है 26 आ जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए। तो ये भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा। फिलहाल यार ये मन्नत हवेली की मैंने काफ़ी तारीफ़ कर दी हर बार ब्रेकफास्ट जब करते हैं, लेकिन पिछली 3 बार भैया इसने धोखा दे दिया। या तो इनका शेफ़ चेंज हुआ है या क्या हुआ है, इनकी एक तो सर्विस बेकार हो चुकी है, थोड़ी सी बेकार तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी ख़राब हुई, और ऊपर से खाना भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है। तो इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक बार और आएंगे, अगर दोबारा ये झटका लगा तो शायद अगली बार और कोई जगह के आपको दर्शन कराएंगे। जा रहा हूँ दिल्ली जाना होगा, दिल्ली आना होगा। सुबह 8:26 हो चुके हैं। थोड़ा सा और रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पूरी रात नहीं सोया था, तो अभी गाड़ी में ही सुस्त्याल लेने का और फिर आगे जाने का। फिलहाल मैं सोचता हूँ कि थोड़ी आगे चला जाऊँ क्योंकि धूप है यहाँ पर लेटा नहीं जा सकता। जैसे पेड़ की कोई छाया आएगी, ऐसे मौके में ना पेड़ की छाया बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दिल करता है कि हाँ रोड साइड पे पेड़ आ जाए, तभी कहते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो पेड़ की छाया आएगी, वहाँ पर साइड पे लगाएंगे गाड़ी, आधा पौना घंटा पावर नैप लेंगे, क्योंकि मेरे को तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास दिल्ली पहुँचना है, जहाँ पर मेरे को जाना है। 8:30 हुए हैं यहाँ का, मेरे ख्याल 1.5 घंटे का रास्ता बचा है दिल्ली का। फ़िलहाल मेरे पास है स्पेयर 1 आधा घंटा और, तो मैं सोच रहा हूँ कि सड़क के किनारे कहीं पेड़ की छाया में लगा लूँ गाड़ी और सो जाऊँ, फिर पहुँच जाऊँ दिल्ली। उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये माइलेज दी है 24.5 थी, लेकिन जैसे कि मैंने गाड़ी स्टार्ट रखी है, आपसे बात करता जा रहा हूँ, तो 24.4 हो चुकी है। अब लगता है एसी की भी ज़रूरत पड़ जाएगी यहाँ पर। आज इस व्लॉग के साथ एक और टॉपिक को टच करेंगे। बेसिकली एक आधी और फीचर जिससे मैं इम्प्रेस हुआ, इस गाड़ी में इम्प्रेस हो रहा हूँ डे बाय डे, वो भी आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा शायद अभी रास्ते में बता दूँ या वापस आते टाइम बताऊँगा, कुछ ना कुछ तो बताऊँगा। बिकॉज़ क्या रहता है कि जब जाते टाइम भी थोड़ा सा जल्दी रहती है और आते टाइम भी भैया थका होता हूँ। और आज अकेला ही जा रहा हूँ, आज कोई और साथी नहीं है अपना। अकेले में यार बड़े दिनों बाद अकेला जा रहा हूँ दिल्ली। वैसे तो चलता रहता हूँ, पठानकोट भी अकेला गया, लेकिन दिल्ली का रूट था। हमेशा इस रूट में क्या होता है कि हमारे शूट्स प्लान होते हैं, तो अपनी टीम ट्रैवल करती है साथ में। लेकिन आज कोई शूट नहीं था, आज एक मीटिंग है दिल्ली में, वो मीटिंग अटेंड करेंगे और जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो वापसी ले लेंगे। दिल्ली तो ऐसा हो गया है भैया, नेक्स्ट होम हो चुका है। हर हफ्ते कोई ना कोई प्लान बन ही जाता है। देखो यार अभी क्या है कि मैं पेड़ की छाया ढूंढ रहा हूँ, मैंने मोड़ लिए गाड़ी, लेकिन देखो पेड़ बड़े छोटे छोटे हैं। यहाँ पर रोड साइड पे शेडो देखो, ये छोटी सी है, ये काम नहीं चला पाएगी मेरा। तो इसीलिए मेरे को कोई ऐसा घना पेड़ ढूंढना है जहाँ पर भैया छाया अच्छी सी आती हो और रोड मतलब स्लिप रोड ही होनी चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर मैं हाईवे में कहीं लगाऊंगा तो भैया खतरा हो सकता है। तो इसीलिए हम लगाएंगे कोई स्लिप रोड में, कोई ऐसी जगह जहाँ पर खूब सारी छाया हो, जहाँ पर ज़्यादा आवाज ना हो, तो वहाँ पर लगाई जाएगी और फिर जाया जाएगा। फ़िलहाल 24.3 अगेन मैं अभी एसी चला लिया है यहाँ पर और अभी चला रहे हैं।
चला रहे हैं छोटे गियर में, मतलब चौथे गियर में चला रहा हूँ, तब करके माइलेज थोड़ी कम होती रहेगी। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर भी पेड़ नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए फ्लाईओवर में डाल लेता हूँ, आगे जाके किस्मत होगी तो नज़र आ जाएंगे, वहाँ पर सो जाएंगे। फ़िलहाल यही करते हैं। ये देखिए, हाँ मेरे को कई लोगों ने बोला कि हाँ भैया उनको भी ट्रबल आ रही है, जो साइड्स है ना, साइड पिलर्स हैं, ये काफ़ी हैवी हैं, तो इससे दिक्कत आती है ड्राइविंग के टाइम पे, थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट अल्टीमेटली कुछ ऐसे फीचर्स की बात करेंगे इस व्लॉग में जो शायद आपको अच्छे लगे। चलिए देखो यार, पूरा धुआं हो रखा है, पोल्यूशन है थोड़ा सा। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, हरियाणा के पास ना कई खेतों में आग लगी हुई थी, तो इतनी आग थी कि मतलब मेरे को सुबह तो आपको ना फ्रेश एयर आती है 6 साढ़े 6, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा इतनी गंदी हवा आ रही थी कि शीशे बंद करके एसी चलाना पड़ा। तो भैया ये अभी भी यहाँ पर फॉगी हो रखा है पूरा, अगर सड़क पे देखोगे तो प्रॉपर फॉगी हो रखा है। तो आई होप भैया ये जो जलाते हैं, खेत पे जलाते हैं, ये मत जलाया करें, क्योंकि पोल्यूशन अल्टीमेटली हम लोग ही इनहेल करेंगे। इसी साइड जाएगा या इस साइड जाएगा या पंजाब आएगा, जिस तरह की हवा होगी वहाँ पर जाएगा भैया। यहाँ पंजाब वाले भी जलाते हैं भैया, हरियाणा तो छोड़ो, पंजाब वाले भी जलाते हैं, बहुत सारे गाँव वाले जलाते हैं। ये लो जी, हवाई अड्डा आ गया, हवाई अड्डा। यहाँ गया था मैं, मेरे को सिस्टम अच्छा नहीं लगा इनका, थोड़ा सा मतलब बड़ा मतलब ठीक सा नहीं लगा। एक बार ट्राई करके देख लेंगे, अंदर जाके देख लेंगे, वो भी आपको दिखा दूंगा मैं आपको। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं पेड़ ढूंढता हूँ, आगे लंबे वाले पेड़ नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस खींच लेता हूँ। जब 15-20 मिनट रह जाएंगे उससे पहले कहीं लगा लेंगे गाड़ी। चलिए जी, दिल्ली से वापसी हो रही है। 237 किलोमीटर चल चुकी है, थोड़ी सिटी में भी चलाई थी और एसी भी चल रहा है। एसी तो मूर्थल के बाद ही चलना शुरू हो चुका था। तो अब माइलेज कितनी दी है वो चेक कर लेते हैं। फ्यूल यूज 11.5 लीटर्स और 20.6 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज दी है। एक बार फिर से मैं लेके आना चाहूँगा आपको व्हीकल की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर, ताकि आपको पता लग जाए। गियर शिफ्टिंग अगेन 3 मार्क्स ही देते हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं देते हमेशा। एस्केलेशन, एंटिसिपेशन सब ओके है भैया, 90 पॉइंट आए हैं। 237 4 घंटे 43 मिनट की टोटल जर्नी हुई थी। एवरेज कंजम्पशन 20.6 किलोमीटर प्रति लीटर और भैया एवरेज स्पीड इतनी रही जो भी है। तो फाइनली एक और सफ़र ख़त्म हो चुका है। बेसिकली क्या है कि ये छोटा सा ब्लॉग था चेक करने के लिए कि माइलेज क्या दे रही है। तो हाँ ठीक है, 20 से लेके 24 तक दे देती है अगर आप कंट्रोल स्पीड में चलाएं। लेकिन अब जो अगली वीडियो आने वाली है वो मैं थोड़ा सा और आपको रोमांचक बनाने के लिए, फ़िलहाल थोड़ी देर तो एसी चलेगा, लेकिन जो ये आरपीएम है, आरपीएम मेरी रही थी इस बार 2500 से 3000, तब माइलेज इतनी आती है। 24 भी आई है, 24 के बाद 20.6 है अभी फ़िलहाल। लेकिन अब मैं इसको कर लेता हूँ 0 पे, तो ट्रिप बी भी कर लिया 0 पे और साथ ही साथ ट्रिप ए भी कर लिया 0 पे। और अब जो अगला 200 समथिंग किलोमीटर का सफ़र है वो मैं आरपीएम 2000 यानी कि 2000 से ऊपर करूँगा नहीं, यानी कि 62-65 स्पीड पे ही चलाऊंगा ये पूरे हाईवे में। तो उसमें देखते हैं क्या माइलेज देती है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर बाद एसी भी बंद कर लूं, जितनी देर एसी चलाऊंगा वो भी आपको बता दूंगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या माइलेज इंक्रीज़ होती है, ये अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे बात करने की ये फेंडर लाइनिंग इशू के बारे में। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि फेंडर लाइनिंग इशू रिजॉल्व हो चुका है या नहीं हो चुका, उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर होएगी मुलाकात एक और वीडियो में। तब तक देखते रहिए कार की बात। और भैया थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी दिन आउट था लेकिन अब दोबारा इन आ चुका हूँ और इनके बाद बैक टू बैक वीडियोस बन रही है। आई होप जब जर्नी इतनी चल रही है, अभी कोशिश है कि एक लंबा ट्रिप मारने की, हालांकि काम काज के चलते लंबा ट्रिप नहीं हो पा रहा था। शूट फॉर ब्रांड्स, आप जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि अपनी एक कंपनी है जिसका नाम है शूट फॉर ब्रांड्स, इंस्टाग्राम में उसका है भैया। और www.shoot 4 नंबर ब्रांड्स, शूट न्यूमेरिक 4 ब्रांड्स, वहाँ पर सारी वीडियोस बनती हैं। और बाकी एक गाड़ी की वीडियो भैया जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ वो बन जाती है। अभी ये सामान पूरा लोडेड है, ये सब शूट के लिए सामान आ चुका है और अब बैक टू बैक शूट्स चलने वाले हैं और थोड़ी सी ट्रैवलिंग भी होगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।
उजड़ा हुआ चमन बना हो, कोई टेंशन नहीं है भैया। चलिए बाय बाय।